हेडिंग डालना है राजस्थान के लोक नृत्य। अरे सर ऐसी चलाना ये। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जितने भी ऑनलाइन विद्यार्थी हैं, अगर उनको मेरी आवाज आ रही है तो कमेंट्स करें कि मेरी आवाज आपके कानों में गूंज रही है, तो मैं क्लास को शुरू कर। ऑनलाइन ध्यान दीजिएगा, क्या मेरी आवाज आपके घर तक पहुंच पा रही है या नहीं, कमेंट्स करना है। आ रही है या नहीं जरूर बताना है। हम पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य। चलिए आ रही है, शुरुआत करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य की। नृत्य पढ़ने से पहले नृत्य करना सीख लेते हैं, फिर क्या आने वाले समय नृत्य करने भी पड़ेंगे, है ना। तैयार रहिएगा। हम नृत्य क्यों करते हैं, पहले तो कारण क्या नृत्य करने का। जब भी खुशी होती है, जैसे शादी होगी आप लोगों की, तुरंत नृत्य करेंगे। आप दूल्हे हैं दुल्हन है तब भी घराती होंगे, वो भी नृत्य करेंगे। आनंद क्या, कोई भी प्रश्न होता है, कोई भी प्रश्न आता है या कोई भी खुशी होती है तो हमारा शरीर झूम उठता है, नृत्य कर रहे थे, ओ वाह मजा आ गया, खुशी के हमारे नृत्य। दुख में कोई भी नृत्य नहीं होता है। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा कृषि परीक्षक में, उस दिन अपने आप आपके पांव थिरकेंगे अपने आप। अब नृत्य करने के लिए अवसर चाहिए, खुशी, कोई भी मांगलिक गायन हो सकता है, लेकिन कैसे करें। तो मैं दो एक्शन दिखा रहा हूं, उस एक्शन को देखेंगे तो आपको नृत्य हो जाएंगे। करना क्या है देखिएगा, ऊपर अंगूर की बेल है, ऊपर क्या है, अंगूर की बेल है। अब अंगूर को कैसे तोड़ोगे, थोड़े अंगूर ऊपर है तो कैसे तोड़ोगे आप, कूद कर, यूं ऐसे करेंगे, कूदेंगे। फिर आपने स्नान किया है, स्नान करने के बाद अगर आपकी कमर गिल्ली है तो आप टावेल से कैसे पहुंचते हैं। एक बार आपको क्या है, अंगूर तोड़ना है, और दूसरी बार आपको क्या करना, यूं बोलो तारा रा रा। दो एक्शन तो ये, बाकी एक्शन आपको बैंड बजा वाला आपकी बैंड बजाकर करा देगा। ठीक है, एक बार अंगूर तोड़ना है, दोबारा ये अंगूर तोड़ा, ये किया, बस लोक नृत्य। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य की। लोक नृत्य राजस्थान में 4-5 तरीकों के हैं। राजस्थान में लोक नृत्य समझना लाडले विद्यार्थियों। पहला नृत्य जो हमारा राजस्थान में कहलाता है, भाग की बात करें तो वो हमारा व्यावसायिक नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है बेटा लोगों, व्यावसायिक नृत्य। अब व्यावसायिक नृत्य किसको कहते हैं, जहां जीवन यापन करने के लिए नृत्य किया जाता है, पैसा कमाने के लिए नृत्य किया जाता है, ऐसे नृत्य हमारे क्या कहलाते हैं, व्यावसायिक नृत्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, व्यावसायिक नृत्य। अब ऐसे राजस्थान में कौन कौन से नृत्य हैं जो मोटे तौर पर व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में है, तो वो कहलाता हमारा 13 ताली नृत्य। कौन सा, 13 ताली नृत्य। ये एक प्रकार का व्यावसायिक नृत्य। 13 ताली नृत्य व्यावसायिक नृत्य के अलावा धार्मिक नृत्य की श्रेणी में भी रखा जाता है, क्योंकि यह विशेष तौर पर बाबा रामदेव जी के मेले में होता है। तो व्यवसाय के साथ साथ यह एक प्रकार का धार्मिक नृत्य। समझ में आया। सेकंड नृत्य हमारा भवाई नृत्य। कौन सा, भवाई नृत्य। यह नृत्य भी हमारा व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में रखा जाता है। तीसरा नृत्य हमारा कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा लाडलो, कच्ची घोड़ी नृत्य। यह नृत्य विशेष तौर पर शेखावटी क्षेत्र में विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो ये थे हमारे 3 मोटे मोटे नृत्य। कौन से, 3 मोटे मोटे नृत्य, जिसको पेशेवर नृत्य या व्यावसायिक नृत्य कहते हैं, जिसमें पापी पेट के लिए नृत्य किया जा रहा है। जीवन व्यापन चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए नृत्य करके पैसा कमाना व्यावसायिक नृत्य कहलाता है। ठीक है, ये लिखा, ये समझ में आया। बाद में लिखना ऑनलाइन विद्यार्थी, अभी किसी को लिखना नहीं, मैं लिखाऊंगा आपको। क्लियर हुआ आपको। सेकंड बात करते हैं, वे नृत्य कहलाते हैं। नृत्य की श्रेणी की बात करें तो क्षेत्रीय नृत्य। कौन से नृत्य लाडलो, क्षेत्रीय। क्षेत्रीय नृत्य का मतलब होता है जो संपूर्ण भारत में नहीं होते,
जो क्षेत्र विशेष में होते हैं, ठीक से इस क्षेत्र से बाहर वो नृत्य है ही नहीं, ऐसे नृत्य हमारे क्षेत्रीय नृत्य कहलाते हैं। जैसे मेवाड़ का और बाड़मेर का एक प्रसिद्ध नृत्य जिसका नाम है घेर। घेर नृत्य, घेर करते करते मोटे मोटे डंडे लेके यूं ऐसे किया जाता है, वो नृत्य हमारा घेर नृत्य कहलाया। क्या कहलाया? घेर नृत्य कहलाया। ऐसे ही हम बात, ये तो था घेर नृत्य हमारा कहाँ का? मेवाड़ और बाड़मेर का। ऐसे नृत्य हमारा एक नृत्य जिसका नाम है अग्नि नृत्य। यह अग्नि नृत्य मोटे तौर पर बीकानेर क्षेत्र का है, लेकिन यहाँ एक संत जसनाथ जी की याद में किया जाता है, अतः एक प्रकार का धार्मिक नृत्य भी है। फिर बात करते हैं शेखावटी क्षेत्र का, तो वो आता हमारा चंग नृत्य, जो ओनली फॉर शेखावटी क्षेत्र में होता है। चंग के साथ शेखावटी में होता है गीदड़ नृत्य। कौन सा? गीदड़ नृत्य। शेखावटी चूरू, जुन्नू, सीकर जिले में होता है, ये हमारा गीदड़ नृत्य क्षेत्रीय नृत्य हुआ। फिर बात करते हैं हम कौन सा? हिंडोला नृत्य। कौन सा? हिंडोला। हिंडोला नृत्य होता है वो केवल और केवल जैसलमेर जिले में होता है, वह नृत्य हमारा हिंडोला नृत्य कहलाता है। फिर हम जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में होता है गुडला नृत्य। कौन सा? गुडला नृत्य होता है, जो चैत्र कृष्ण अष्टमी आज हो रहा है। चैत्र कृष्ण अष्टमी ये आज कहाँ हो रहा है? जोधपुर मारवाड़ में गुडला नृत्य हो रहा है, जो शीतला अष्टमी को किया जाता है। फिर हम जालोर की बात करें तो जालोर में होता है ढोल नृत्य, जो विशेष तौर पर विवाह अवसर पर होता है, ये हमारा ढोल नृत्य कहलाता है। समझ में आया? ऐसे राजस्थान में अनेक नृत्य। और बात करें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा की ओर होता है पेजन नृत्य। कौन सा? पेजन नृत्य, जो बागड़ क्षेत्र में किया जाता है, ये हमारा एक प्रमुख। फिर झालावाड़ की बात करूं तो झालावाड़ में होता हमारा बिंदोरी नृत्य। कौन सा? बिंदोरी नृत्य, जो विवाह अवसर पर होता है। फिर बात करूं नाथद्वारा में तो वो होता है हमारा डांग नृत्य, जो राजसमंद जिले में होता है। फिर बिंदोरी या बिंदोली एक ही बात है, र बोले या ल बोले एक ही है, बिंदोरी या बिंदोली। ठीक है। फिर बात करते हैं, आगे बात करूं तो ब्यावर में होता है कौन सा? भैरव नृत्य, मयूर नृत्य। कौन सा? मयूर या भैरव नृत्य होता है, भैरव नृत्य। ऐसे ही आपको मिल जाएगा चूरू में कौन सा नृत्य मिल जाएगा? कबूतरी नृत्य, कबूतरी नृत्य। ऐसे राजस्थान में अनेक प्रकार के नृत्य हैं जो हमारे क्षेत्रीय नृत्य की श्रेणी में आते हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष के प्रसिद्ध नृत्य कहलाए। ऐसे अपन बहुत सारे नृत्य की चर्चा करेंगे। फिर बात करता हूं तीसरे प्रकार के नृत्य की, तो तीसरा प्रकार कहलाता हमारा जातिगत नृत्य। ऐसी जातियां जो नृत्य, जैसे अपन सब अलग अलग जाति विशेष के बैठे, लेकिन हमारी जातियां कोई नृत्य नहीं करती, लेकिन कुछ ऐसी जातियां हैं जो नृत्य करती, उनकी बात करते हैं। तो बात करेंगे जातीय नृत्य की। किसकी बात करेंगे? जाति। ऐसी कौन सी जातियां जो नृत्य करती है? जैसे इसमें बात करूं गुर्जर जाति। कौन सी जाति? गुर्जर जाति। अब गुर्जर जाति का नृत्य कौन सा है? तो वो है हमारा चक्री नहीं, चरी नृत्य। कौन सा? चरी नृत्य, चरी नृत्य, चरी नृत्य। और कौन सा है? तो आता हमारा झुमरा नृत्य। कौन सा? झुमरा नृत्य। ये हमारा मोटे मोटे दो नृत्य हमारे गुर्जर जाति के हो। ठीक है। फिर बात करूं मैं माली जाति। कौन सी? माली जाति। माली जाति का नृत्य का नाम है चरवा नृत्य, चरवा नृत्य, ये हमारा माली जाति का नृत्य कहलाया। फिर बात करूं जाति विशेष में तो हरिजन जाति। कौन सी जाति बेटा लोगों? हरिजन जाति। तो हरिजन जाति का कौन सा नृत्य? तो वो कहलाता है हमारा बोहरा बोहरी नृत्य, जो होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है लाडलो। फिर हम बात करते हैं अगले, तो वो बात है हमारा कालबेलिया जाति। कौन सी? कालबेलिया जाति, जिसको अपन सपेरा भी कहते हैं, है ना, सपेरे। तो सपरों द्वारा, कालबेलिया जाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो होता है हमारा शंकरिया। कौन सा नृत्य? शंकरिया नृत्य। और कौन सा है? बागड़िया नृत्य। कौन सा? बागड़िया नृत्य। और कौन सा है? तो पनिहारी नृत्य। कौन सा लाडलो? पनिहारी नृत्य। और कौन सा है? तो इंडोनी नृत्य। ये चार नृत्य हमारे कालबेलिया जाति के नृत्य कहलाए। ठीक है बेटा। फिर बात करते हैं और जाति, तो वो है हमारी नट या भाट जाति। नट या
भाट जाति। अब नट और भाट जाति के कौन से नृत्य? तो नृत्य का नाम है कठपुतली नृत्य। कौन सा? कठपुतली नृत्य है। और एक नृत्य कहलाता है शारीरिक नृत्य। कौन सा कहलाता है लाडलो? शारीरिक नृत्य। अब कठपुतली जानते हैं हम नृत्य? नृत्य क्या करता है? हाथ की अंगुलियों में धागा बांधता है और धागों के नीचे क्या लटका देता है? कठपुतली। वो मुंह में क्या ले लेता है? पुंगी। ऐसे पुंगी बजाकर वो नृत्य करता है, वो हमारा कठपुतली नृत्य कहलाया। ठीक है, ऐसे हमारे जातिगत नृत्य नट या भाट जाति के नृत्य कहलाए। आओ आगे बात करूं। ऐसी हमारी जातियां जो राजस्थान में नृत्य करती है। एक कंजर जाति वो ले लेता हूं। कंजर जाति, कंजर जाति। कंजर जाति के नृत्य की बात करूं तो इसका नृत्य का नाम है चक्रीय नृत्य। कौन सा? चक्रीय नृत्य। और कौन सा है? तो वो आता है हमारा फुंदी नृत्य। फुंदी। और कौन सा आता है? धाकड़ नृत्य। धाकड़ नृत्य। ये सब हमारे किस प्रकार के नृत्य? ये सब, हाँ जी, ये सब हमारे जातिगत नृत्य कहलाए। क्लियर हुआ आपको? अब आता हमारा चौथा पार्ट। कौन सा था? चौथा पार्ट। चौथा पार्ट, चौथा पार्ट आता हमारा जनजाति नृत्य। क्या आता है हमारा? जनजाति नृत्य। जनजाति नृत्य। ऐसी राजस्थान में जनजातियां जो नृत्य करती है, ऐसी राजस्थान में जनजातियां जो नृत्य। अब राजस्थान की 7-8 जनजातियां निवास करती, इसमें से सबसे बड़ी और शिक्षित जनजाति वह कहलाती हमारी मीणा जनजाति। कौन सी कहलाती? मीणा। तो यहां बात करता हूं मीणा जनजाति का नृत्य। मीणा जनजाति। अब मीणा जनजाति द्वारा विशेष तौर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो नृत्य है हमारा लांगुरिया नृत्य। कौन सा बेटा? लांगुरिया। वैसे लांगुरिया नृत्य मीणा जनजाति के नृत्य के अलावा यह नृत्य हमारा एक प्रकार का धार्मिक नृत्य भी है, क्योंकि यह हमारे केला देवी के मेले में करौली में होता है। देवी के मेले में होता है, अतः धार्मिक है। और विशेष किसके द्वारा किया जाता है? मीणा जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा। तो ये मीणा जनजाति का नृत्य के अलावा धार्मिक नृत्य की शैली में भी रखा जाता है। लिखना है कि नहीं? अभी लिखाऊंगा। रुकना है, सबको रुकना है। ऑनलाइन विद्यार्थी आपको भी नहीं लिखना है, और ये जो ऑफलाइन विद्यार्थी जो बैठे हुए हैं मेरे कलेजे के छिलके, आपको भी अभी नहीं लिखना है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट। टुकड़े नहीं, टुकड़े तो मेरे 2 ही है, वो घर पर है, आप सब छिलके हैं। हाँ जी, हाँ। फिर बात करते हैं भील जनजाति। भील जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं? भील जनजाति के कौन कौन से नृत्य, उनकी बात करते हैं। तो भील जनजाति के नृत्य में, नृत्य का नाम है युद्ध नृत्य। कौन सा नाम है? युद्ध नृत्य हमारा भील जनजाति का नृत्य। फिर कौन सा नृत्य? वो कहलाता हमारा गौरी नृत्य। कौन सा? गौरी नृत्य। ये हमारा भील जनजाति का। और बात करते हैं नृत्यों की, तो ये है हमारे भील जनजाति नृत्य में रमणी नृत्य। रमणी नृत्य, यह भी हमारा भील जनजाति का नृत्य कहलाया, रमणी नृत्य। और कौन सा नृत्य है? द्विचक्री। कौन सा लाडलो? द्विचक्री नृत्य। और कौन सा है? हाथी मना। हाथी मना नृत्य। और कौन सा नृत्य है? नेजा नृत्य। कौन सा? नेजा। और कौन सा है? बेरीहाल नृत्य। हिम्मत जी, बेरीहाल नृत्य। ऐसे राजस्थान में ये सब नृत्य हमारे किसके हैं? भील जनजाति के नृत्य कहलाए। समझ में आया लाडलो? फिर बात करते हैं तीसरी जनजाति है, वो है हमारी गरासिया। वैसे अपन आपके सिलेबस में जनजातियां भी दे रखी है, तो हर जनजाति को पढ़ेंगे आने वाले समय में। ठीक है, बात करूंगा गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति मोटे तौर पर कहाँ रहती है? कुछ कहना चाह रहे? गरासिया जनजाति मोटे तौर पर कहाँ रहती है? तो सिरोही जिले की पिंडवाड़ा और आबूरोड तहसील प्लस उदयपुर की गोगुंदा तहसील। भीलवाड़ा, भील जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो भील जनजाति लोग बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में सबसे ज्यादा रहते हैं। मीणा जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? उदयपुर, जयपुर, दौसा और प्रतापगढ़, इन जिलों में सबसे ज्यादा मीणा जनजाति के लोग रहते हैं। तो भीलों के, गरासियों के नृत्य की बात करें तो उसमें नृत्य का नाम है वालर नृत्य। कौन सा लाडलो? वालर नृत्य। और कौन सा है? लूर नृत्य। कौन सा? लूर नृत्य। और कौन सा है? कूद नृत्य। कूदना है, जो कूदना है, यह नृत्य हमारा
कूद नृत्य घरासिया जनजाति का। और बात करें तो नृत्य का नाम है मांदल नृत्य। कौन सा? मांदल। और नृत्य की बात करें गौर नृत्य, जवारा नृत्य। ऐसे नृत्य जो है वो हमारे घरासिया जनजाति के नृत्य के। ठीक है, बढ़ू आगे। नेक्स्ट तीसरे के बाद चौथी जनजाति की बात करूं तो वो आती है हमारी सहरिया जनजाति। कौन सी? सहरिया। सहरिया। अब सहरिया जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं विशेष? तो सहरिया जनजाति के लोग रहते हैं शाहबाद और किशनगंज तहसील जिला बारां में। अब इनके कौन से नृत्य हैं? इनके नृत्य की बात करें तो नृत्य का नाम आता है शिकारी नृत्य। कौन सा? शिकारी नृत्य। शिकारी नृत्य। और कौन सा है तो नृत्य आता है इंद्रपरी। कौन सा? इंद्रपरी नृत्य। फिर बात करें तो और नृत्य का नाम करें इंद्रपरी के अलावा तो फिर बात करते हैं हमारा जेला नृत्य। कौन सा? जेला नृत्य। ऐसे नृत्य हमारे सहरिया जनजाति के हैं। फिर बात करते हैं अपन चौथी, पांचवी और अंतिम जो नृत्य करती है मोटे तौर पर वो है हमारी कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति कहाँ रहती है? उदयपुर की कोटड़ा तहसील, झाड़ोल तहसील। अब इनके नृत्य की बात करें तो एक नृत्य का नाम है होली नृत्य। कौन सा? होली नृत्य। होली नृत्य है। और कौन सा नृत्य है तो एक नृत्य कहलाता हमारा मावलिया नृत्य। कौन सा? मावलिया नृत्य। ये हमारे जनजाति का नृत्य। अब आता है हमारा अंतिम पार्ट। कौन सा? ये हो गया चौथा पार्ट। अंतिम पार्ट आता है हमारे धार्मिक नृत्य की। कौन से? धार्मिक। राजस्थान के ऐसे कौन से नृत्य हैं जो धार्मिक नृत्य की श्रेणी में आते हैं? तो धार्मिक नृत्य की श्रेणी में डाला जाता है सांकल नृत्य। कौन सा? सांकल नृत्य। सांकल नृत्य जो लोहे की छोटी छोटी कड़ियां लेकर कमर में मारते हुए और नृत्य कर भोपा जी करते हैं, इस तरह से करते हैं। वो नृत्य हमारे गोगा जी के बोबा जी। कौन से? गोगा जी के बोबा जी सांकल नृत्य करते हैं। इसके अलावा कौन सा नृत्य है तो वो नृत्य हमारा थाली नृत्य। कौन सा? थाली नृत्य। थाली नृत्य कौन करता है तो रेबारी जाति के पाबू जी के भक्त, रेबारी जाति के पाबू जी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है। ऐसे हमारे नृत्य हमारे क्या कहला रहे हैं? हमारे धार्मिक नृत्य कहलाते हैं। अब प्रश्न पूछते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा नृत्य किस जिले में होते हैं? 41 जिलों में से ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा नृत्य होते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा नृत्य उदयपुर जिले में होते हैं। कहां होते हैं? उदयपुर। जहां आप बैठे हुए यह जिला उदयपुर जिला जहां सबसे ज्यादा नर्तकों द्वारा नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलिए अब ऑनलाइन विद्यार्थी और ऑफलाइन विद्यार्थी दोनों ही नोट करने का प्रयास कीजिएगा। नोट कीजिएगा, नोट करें। हाँ, नोट करें जो लिखा है। ऑनलाइन विद्यार्थी आप लोग भी लिखें। सारे जने लिखने का प्रयास करें, धीरे धीरे लिखें और आराम से लिखें। लिखें। चंग जनजाति नहीं है, शेखावटी क्षेत्र के लोग हैं, कोई फिक्स जनजाति नहीं। राजा तो सीधी करते नहीं। हाँ? बहुत नृत्य, कम से कम 60-70 नृत्य पढ़ा होगा मैंने, सैंपल डाला है, ये बहुत सैंपल है। वाह राजा, घबरा जाओगे नृत्य कर करके। बाकी धर्मों के त्योहार और कुछ मेलों की जानकारी आपको सीट के रूप में मिलेगी। ऋतिक शर्मा के माध्यम से सबको कह रहा हूं, है ना। जितने भी धर्म के हैं, हिंदू धर्म के अलावा जैन, ईसाई और हमारे जो मुस्लिम धर्म है, उनके त्योहार, उनके पर्व और राजस्थान के कुछ मंदिर, राजस्थान कुछ मेले जो त्योहारों के अलावा लिखाने, वो सब आपको एक सीट के रूप में मिलने वाले। इसलिए घबराए नहीं ऋतिक शर्मा, वो नृत्य पर ध्यान दे, त्योहारों को छोड़कर नृत्य पर ध्यान दे। हाँ जी,
चंग चंग झंग का है, चंग है, चंग चंग है। चंग तो लिखा, हाँ हाँ। सर आपके कलेजे के चिलकों के अंदर किशन गुर्जर भी है क्या? वो मेरा भाई है बिल्कुल। अगर आप मेरे कलेजे के चिलके हो तो, छिलके होते हैं, चिलके नहीं होते हैं। कल अगर टेस्ट हुआ तो आपका त्योहार का टेस्ट होगा। अगर आपका टेस्ट हुआ तो किसका त्योहार होगा? त्योहारों का टेस्ट होगा। वो सीट ऑनलाइन ऑफलाइन सभी विद्यार्थियों को मिलेगी, घबराए नहीं। नहीं नहीं, त्योहार ही आएंगे बेटा बस। ऑनलाइन विद्यार्थी ऑफलाइन विद्यार्थी सबको सीट के रूप में मिलेगी निश्चिंत। जयपुर राजघराना नृत्य, वो तो घराना है, वो कथक नृत्य की हो, वो शास्त्रीय नृत्य में लास्ट की बात है ना, लास्ट बात है। लिखा, लिखेगा आगे के। तुरंत लिखना, बेग का करके तुरंत लिखो। लिखा, अब ये लिखिए। सबकी बात करूंगा आने वाले समय, हर नृत्य की बात बताऊंगा, है ना। एक बार आप नोट कर लीजिएगा, आपके सबके प्रश्न के आंसर आपको अपने आप नोट्स में मिल जाएंगे। कौन सा नृत्य कब होता है सब बताऊंगा, एक बार इसको नोट करें। जातिगत नृत्य में गुर्जर जाति के नृत्य चरी नृत्य, झुमरा नृत्य, माली का है चरवा नृत्य, हरिजन का है बोहरा बोरी नृत्य,
कालबिला जाति का संक्रिया, बागड़िया, पणियारी और इंडोनी। नट बाट जाति का कठपुतली नृत्य और सारी नृत्य। और कंजर जाति का चक्री नृत्य और फुंदी नृत्य और धाकड़ नृत्य। देखिए मम्मी पापा पंखा बंद कर दो भाई, या आपके इधर ले लो। ये तो मेरी तरफ हो गया, बंद कर दिया। नहीं नहीं मेरी तरफ नहीं रखना। हाँ बंद कर दो बस। लिखा, आगे बढ़ू, लिखा, पीछे लिखो, जल्दी लिखो। आगे बढ़ू, चलिए अगला लिखेगा जनजाति नृत्य। लिखेगा जनजाति के नृत्य, जनजाति। जनजाति के नृत्य लिखेगा। मेरा जनजाति का नृत्य है लांगुरिया नृत्य। फिर बात करते हैं बिल जनजाति का नृत्य, युद्ध नृत्य, गबरी नृत्य, रमणी, द्विचक्री, हाथीमना, नेजा और बेरीहाल। ये सब नृत्य हमारे बिल जनजाति के हैं। नेजा, नेजा, नेजा के बाद बेरीहाल, बेरीहाल। लिख दिया, लिखिएगा। हाँ जी, कूद, कूद, लूर के बाद कूद नृत्य, मांदल, गौर और जवारा। आप लोग ना लिख लिया बेटा। लिख दिया, बढ़ू आगे। लिखे, लिखा, लिखे ना बेटा, जल्दी लिखो। हेल्प करो, आप लोग हेल्प करो मोटा भाई की। अगला लिखेगा, लिखे।
कल जो टेस्ट में आएगा केवल और केवल त्योहार पर्व आएंगे, बाकी कोई भी चीज नहीं आएगी। जो कल तक पढ़ाई थी वही चीज टेस्ट में आएगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। समझ रहे हो आप लोग? धनराज जनजाति क्या होती है आने वाले समय में बताऊंगा। एक बार आप नृत्य नोट करें, बार बार आप मैसेज करेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। ऐसे लोग जो जंगलों में निवास करने लग गए और जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुविधाओं से पिछड़े हैं, सरकार द्वारा उनको अनुच्छेदों में, संविधान में उनका उल्लेख किया गया है और ऐसे लोगों को जनजाति श्रेणी में डाला गया है ना। अलग अलग प्रकार के लोग हैं, जनरल, ओबीसी, एसबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, अलग अलग प्रकार के जो सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो अभी हमारा धनराज ये मैटर नहीं, जनजाति क्या होती है जनजाति के बारे में बताऊं, सिर्फ अभी आप नृत्य पर ध्यान दें। जब जनजातियां पढ़ूंगा तब आपको इसके बारे में बताया जाएगा। तो आप जिसकी टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं उसी पर आप अपना ध्यान लगावे। मावलिया, 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 मावलिया लिखा। हाँ बेटा, क्या कह रहा? टिमरे, नहीं सुना मैंने। हाँ, कहाँ होता है टिमरी? लिखा सबने? पीछे तक लिखा? हम बात करेंगे सबसे पहले आज जो नृत्य करने वाले वो है व्यावसायिक नृत्य की। हेडिंग डालेगा व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य की बात करेंगे, है ना। व्यावसायिक नृत्य जीवन व्यापन करने हेतु, जीवन व्यापन करने हेतु, और जीवन व्यापन करने हेतु नृत्य का नाम है 13 ताली। कौन सा नृत्य है? 13 ताली। 13 ताली नृत्य की बात है। 13 ताली आप लोग जानते हैं। 13 ताली नृत्य तो विशेष तौर पर बाबा रामदेव जी के मेले में होता है। कहाँ होता है? बाबा रामदेव जी के मेले में होता है। अतः यह एक प्रकार का धार्मिक नृत्य भी है। बाकी हमारा व्यावसायिक नृत्य। सबसे पहले बात है ये नृत्य शुरुआत हुआ कहाँ से, इसका जन्म स्थल कौन सा है? तो 13 ताली नृत्य का जन्म स्थल कहलाता है पादरला गांव पाली। क्या कहलाता है? पादरला गांव पाली में इस नृत्य का जन्म हुआ है। तो सबसे पहले बात है इसके नृत्य की जन्म स्थल की, नृत्य का जन्म स्थल। तो जन्म स्थल कहलाता है हमारा पादरला। पादरला गांव, पादरला गांव कहां पर है? तो ये हमारा पाली में। पीपी, कौन सा? पीपी, टीटी का पीपी, टीटी 13 ताली का नृत्य कहां का? पीपी, पादरला पाली का है। ठीक है। अब बात करते हैं इस नृत्य को करता कौन है। तो बात करेंगे नर्तक की। इस नृत्य को कौन करता है? तो केवल और केवल कामड़ जाति की बहुएं करती है। कौन करता है? कामड़ जाति की बहुएं। तो लिखना नर्तक कामड़ जाति का नाम है, राजस्थान में निवास करती कामड़ जाति की बहुएं करती है, केवल महिलाओं द्वारा। उसमें भी केवल और केवल बहुओं द्वारा, बेटियों द्वारा नहीं किया जाता। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा होता है, स्त्री द्वारा होता है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं इसके वाद्य की। जब भी ये नृत्य होता है तब कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको, निश्चिंत रहे। तो वाद्य क्या बजाया जाता है? चौतारा बजा। क्या बजाया जाता है बेटा? चौतारा। चौतारे को अपन बोलते हैं तंदूरा। क्या बोलते हैं? तंदूरा। इसके अलावा क्या बजता है? तानपुरा बजता है, तानपुरा। और क्या बजता है? मंजीरे बजते हैं। क्या बजते हैं? मंजीरे बजते हैं। ये इस नृत्य के 3 वाद्य कहलाए जो इस नृत्य में बजाए जाते हैं। ठीक है। फिर बात करता हूं इसमें
किसके भजन गाए जाते हैं? जब नृत्य होता है तो भजन विशेष तौर पर बाबा रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। तो लिखना है भजन किसके गाए जाते हैं? बाबा रामदेव जी। रामदेव जी कौन से बाबा रामदेव जी? लोक देवता बाबा रामदेव जी, ना कि पतंजलि वाले संस्थापक बाबा रामदेव जी, वो नहीं, लोक देवता बाबा रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। ठीक है। फिर प्रमुख नर्तक कौन है? प्रमुख नर्तक जो इस नृत्य को प्रसिद्ध किया, प्रमुख नर्तकों के नाम की बात करूं तो प्रमुख नर्तक में आता है मांगी बाई। कौन सी बाई? मांगी बाई। मांगी बाई। और कौन सी बाई है? नारायणी। नारायणी बाई। नारायणी बाई। और कौन सी? मोहिनी। मोहिनी। और नानी बाई के जेठ जी है गौरम दास जी। कौन है? गौरम दास जी। गौरम दास जी। गौरम दास जो मांगी बाई के जेठ जी हैं, वो इस नृत्य को करते। लिखेगा ये नाम। नृत्य का जन्म है पादरला गांव पाली में होता है। नृत्य के कामड़ जाति की बहुएं करती है। वाद्य बजता है चौतारा, जो 4 तारों वाला होता है। चौतारा जिसको तंदुरा बोलते हैं। इसके अलावा तानपुरा चौतारे के समान ही दिखाई देता है और मंजीरे बजते हैं। भजन किसके गाए जाते हैं? बाबा रामदेव जी के। अजमान जी सुपुत्र बाबा रामदेव जी के भजन इसमें गाए जाते हैं। और कौन नर्तक इसके प्रमुख नर्तक के रूप में है? तो मांगी बाई कामड़ प्रमुख नृत्यांगना है। इसके अलावा नारायणी बाई है, मोहिनी है और गौरमदास जी। गौरमदास जी किसके हैं जेठ जी? तो मांगी बाई के जेठ जी। मांगी बाई को नृत्य किसने सिखाया? तो जेठ जी गौरमदास जी ने सिखाया है। किसने सिखाया? जेठ जी गौरमदास जी ने सिखाया। जेठ जी जानते हैं आप आने वाले समय में आप भी बनेंगे। नहीं बनेंगे तो छोटा भाई नहीं होगा तो नहीं बनोगे, बस सीधा सा अर्थ है। लिखा? हाँ। लिखा? चलिए अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषताएं क्या क्या? विशेषताएं 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 लिखेगा। यह बाबा रामदेव जी के मेले का आकर्षण केंद्र है। लिखेगा पहला पॉइंट, यह बाबा रामदेव जी के मेले का आकर्षण केंद्र है। यह बाबा रामदेव जी के मेले का आकर्षण केंद्र। यह बाबा रामदेव जी के मेले का आकर्षण केंद्र है। पहली विशेषता, बाबा रामदेव जी के मेले का आकर्षण केंद्र है। कौन सा? तेरहताली नृत्य। यह बाबा रामदेव जी के मेले का आकर्षण केंद्र है। सेकंड लिखेगा, यह धार्मिक श्रेणी। सेकंड, यह धार्मिक श्रेणी का नृत्य भी है। यह धार्मिक श्रेणी का नृत्य भी है। यह धार्मिक श्रेणी का नृत्य भी है। धार्मिक श्रेणी का नृत्य भी है। यह धार्मिक श्रेणी का नृत्य भी है। ठीक है, क्योंकि बाबा रामदेव जी के मेले में होता। अब यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है जो बैठकर किया जाता है। बाकी सारे नृत्य पैर के बल खड़े होकर करते हैं, लेकिन यह एक ऐसा नृत्य है जो बैठकर किया। राज्य का एकमात्र लोक नृत्य जो बैठकर किया जाता है, नृत्य का नाम है तेरहताली। लिखेगा, राज्य का एकमात्र लोक नृत्य बैठकर किया जाता है। राज्य का एकमात्र जो बैठकर किया जाता है। बैठकर किया जाता है। राज्य का एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता है। सिटिंग करके पूरा बैठते हैं, फिर इस नृत्य को करते हैं। राज्य का एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता है। क्लियर? अब नृत्य को करते कैसे हैं? जितनी भी नृत्यांगना है, जो महिलाएं नृत्य करेगी, तो दायां पांव जो है, राइट वाला जो पांव है, इस पांव में 9 मंजीरे बांधेगी। कितने मंजीरे बांधेगी? 9 मंजीरे। बाएं पांव में कितने मंजीरे बांधेगी? 9 मंजीरे यहां से यहां तक बांधेगी और 2 मंजीरे हाथों की इस 2 कोहनी में बांधेगी। 9 मंजीरे यहाँ पर, 2 मंजीरे हाथों की 2 कोहनी पर, और 2 मंजीरों को हाथ में रखेगी और लयबद्ध तरीके से एक साथ 13 ही मंजीरे एक साथ बजाएगी। वह नृत्य हमारा तेरहताली। 9 और 2 11 और 2 हाथ में कितने हो गए? 13। नृत्य का नाम क्या है? तेरहताली।
समझ में आया? लिखेगा नृत्यांगना के दाएं पांव में, लिखो नृत्यांगना के दाएं पांव में, नृत्यांगना के दाएं पांव में 9 मंजीरें, नृत्यांगना के दाएं पांव में 9 मंजीरें, कॉमा 2 मंजीरें हाथों की कोहनी, 2 मंजीरें हाथों की कोहनी, कोहनी पर बांधकर, 2 मंजीरें हाथों की कोहनी पर बांधकर, कॉमा 2 मंजीरें हाथों में रखकर, हाथों में रखकर नृत्य किया जाता है। नृत्यांगना के दाएं पांव में 9 मंजीरें, 2 मंजीरें हाथों की कोहनी पर बांधकर और 2 मंजीरें हाथों में रखकर नृत्य किया जाता है। ये लिखना है आपको। सब मिल जाएगा आपके मोबाइल पर। क्या करना, देखना है क्या? ये सुखा वाला। ओहो, ये देखो नृत्यांगना, देखो आपके सामने नृत्यांगना बैठी हुई है कि नहीं है आपके सामने? ओहो, हल्ला नहीं, हल्ला मत करो। ये देखो आप एक बार देखने का प्रयास करो, बोलो मत। ये देखो, बोलो मत, बोलो मत, देखने का प्रयास करो। बाकी इसके पाव में है, अभी बताएगी। ठीक है, इस तरह से बैठकर किया जाता है। हाँ सर, समझ में आया? बस ऐसा करते हैं। महिला बैठ गई, दाएं पांव में 9 मजीरे थे, 2 हाथों में थे, 2 हाथ इसमें थे और यूं थे, ऐसे कर रही थी। वो नृत्य हमारा केरदार नृत्य करा। लिखेगा नृत्य के दौरान अनेक करतब, आगे लिखो नृत्य के दौरान अनेक करतब, नृत्य के दौरान अनेक करतब, आगे लिखना है करतब, नृत्य के दौरान अनेक करतब जैसे, अनेक करतब जैसे अनाज काटना, कूटना, किसको कूटना? हाँ, अनाज साफ करना, बाजरे की रोटी बनाना, सूत काटना जैसे करतब दिखाते हैं। अनाज काटना, कूटना, साफ करना, बाजरे की रोटी बनाना, सूत काटना जैसे करतब दिखाते हैं। यह तेरह ताली नृत्य की एक विशेषता कहलाती। लिखे
दाएं पांव में बांधते हैं ना मंजीरे, दाया पांव है, राइट वाला पांव कहलाता है दाया पांव। गूगल पे मिल जाएगा आप लोगों को, कोई खास नहीं है, मोबाइल आपके पास रहता है, घर बैठकर देख सकते हैं। क्यों, कहाँ गया? हॉस्टल में रहते थे, क्या हो गया? तो कब दिखता है मोबाइल? तो संडे को देखें, 1 घंटे में तो बहुत कुछ देख सकते हैं। बढ़िया जीवन है। मैं तो अच्छा मानता हूँ आप हॉस्टल में रह रहे हैं और 1 घंटा आपको मोबाइल देखने को मिलता है। जब मैंने 12वीं पास की और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, उस समय तो मोबाइल ही नहीं था। जेल है तो जेल में कहीं के आपको नौकरी मिलने वाली है ना, अच्छा ही मानूंगा मैं तो। जेल सर अगर आपके साथ मोबाइल लेकर रख लेते हैं और 1 सप्ताह में 6 दिन तक उनके पास रहता है और 7वें दिन आपको मिलता है, बहुत अच्छा। क्योंकि मौसम हम मोबाइल जो है वो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन भी है, बहुत बड़ा दुश्मन है। ठीक है, लिखिएगा एक और विशेषता लिखिएगा, 1954 1954 लिखो बेटा, 1954 एक और विशेषता। 1954 में 1954 में गड़िया लुहार, 1954 में गड़िया लुहार सम्मेलन, गड़िया लुहार सम्मेलन 1954 गड़िया लुहार सम्मेलन चित्तौड़ में 1954 में गड़िया लुहार सम्मेलन चित्तौड़ में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष नृत्यांगना मांगी बाई, कौन सी बाई? मांगी बाई ने नृत्य प्रस्तुत किया था। ये एक बात और आती है विशेषताओं का दौर में, एक बात और आ गई। तेरे ताली नृत्य कहलाया। गड़िया 1954 में गड़िया लुहार सम्मेलन चित्तौड़ में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष नृत्यांगना मांगीबाई ने नृत्य को प्रस्तुत किया था। यह हमारा 13 ताली नृत्य कहलाया। केवल कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें गौरमदास जी का नाम स्पेशल आता है क्योंकि गौरमदास जी ने अपने छोटे भाई की लाड़ी मांगी बाई को इस नृत्य को सिखाया। नृत्य का जो जन्म हुआ है, जन्म स्थल पादरला गांव पाली में विशेष बाबा रामदेव जी के मेले का आकर्षण केंद्र है। अतः व्यावसायिक श्रेणी के अलावा इस नृत्य को एक धार्मिक श्रेणी में भी रखा जा सकता है। जब भी नृत्य करते हैं बाबा रामदेव जी के भजन गाया जाता है, इसके साथ साथ चौतारा जो आपके सामने दिखाया था, चौतारा, तानपुरा, ढोलक, मंजीरे वाद्य बजाए जाते हैं। यह है हमारी व्यावसायिक श्रेणी का एक नृत्य, 13 ताली नृत्य। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल है। 1-2 बार आप पढ़ना और इस पढ़कर याद कर अपने साथी को सुनाना, पूरा नृत्य आपके कंठ में आ जाएगा। पाँव में आवे नहीं आवे, कंठ में जरूर आएगा। जितने भी नृत्य पढ़ रहे हैं उसमें से यह एकमात्र ऐसा नृत्य जो अपन फर्स्ट नृत्य पढ़ रहे हैं, राज्य का एकमात्र ऐसा नृत्य है जो बैठकर किया जाता है, जिसमें नृत्यांगना के राइट पांव में 9 मंजीरे, 2 मंजीरे हाथों की कोनी पर, 2 मंजीरे हाथ में रखकर नृत्य को किया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ो बेटा। नेक्स्ट सेकंड नृत्य, भवाई नृत्य। देखिएगा भवाई नृत्य। भवाई नृत्य। आज मेरे पानी नहीं आया पीने का, किसके पास है क्या? ठंडा है? हाँ, ठंडा नहीं चाहिए, हाँ दोनों। कहाँ का है पानी? धौलपुर का? ठीक है, ऐसा ही चाहिए। लीजिए, माँ सरस्वती आपको खूब आशीर्वाद देवे इसी साल और 2026 तक आपका सिलेक्शन हो जाए। बाहर आ जाओ। हाँ, चलिए हम बात करेंगे, नृत्य की बात करें, भवाई नृत्य की। कहाँ की बात करते हैं? भवाई नृत्य की बात करते हैं। ठीक है, आओ बात करते हैं, नृत्य करते हैं। हाँ तो कर रहे हैं ना। नृत्य क्या है? सुनना है। यह मूलतः
गुजरात का मटका नृत्य है। यह क्या है? मूलतः गुजरात का मटका नृत्य कहलाता है। होता क्या है कि स्त्री और पुरुष, विशेष तौर पर भले वो स्त्री हो या पुरुष हो, अपने सिर पर 5 या 7 कलश रखेंगे। अपने सिर पर 5 कलश या 7 कलश रखा। कलश और सिर के बीच में एक इडोना रखा जाता है, कपड़े का गट्टा, ये रख दिया और फिर नृत्य करना, वो भव्य नृत्य कहलाता है। ठीक है। नीचे नंगे, हंसाओ मत है, नीचे नंगे पांव रहेंगे। नंगे पांव होकर कांच के टुकड़े, नंगी तलवार की धार, परात के किनारे, गिलास के किनारे खड़े रहकर इस नृत्य को किया जाता है, जो नृत्य हमारा भवई नृत्य है। अब इस नृत्य को विशेष तौर पर मेवाड़ क्षेत्र में, इस मेवाड़ क्षेत्र में भवई जाति के द्वारा करने के कारण इस नृत्य को भवई नृत्य कहा गया। इस नृत्य के पापा, जन्मदाता जो है वो केकड़ी अजमेर के बागोजी है। कौन है? बागोजी इसके जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। नृत्य के अनेक कलाकार हमारे राजस्थान में हुए, जिसमें से पुष्पा व्यास राजस्थान की पहली महिला नृत्यांगना के रूप में, रूप सिंह शेखावत, पुष्पा व्यास, रूप सिंह शेखावत, तारा शर्मा, प्रदीप पुष्कर, अस्मिता काला, लाची प्रजापति, ऐसे नर्तक हैं जिन्होंने इस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय तक पहुंचा दिया है। ऐसा नृत्य हमारा भवई नृत्य। जब भी इस नृत्य को करते हैं तब नर्तक नृत्य करते हुए जमीन पे पड़े हुए रुमाल को यूं यूं करके नृत्य करेंगे और जमीन पड़े हुए रुमाल को यूं मुंह से उठाने का करतब करते हैं। उसके अलावा आंखों की पलकों से नोट उठाने का करतब दिखाते। सिर पर मटके हैं, मटके गिरेंगे नहीं, वो धीरे से झुक कर आंख की पलकों से यूं नोट उठा देंगे, ऐसा करतब दिखाते। तो यह एक दांतों तले अंगुली दबा देना, आश्चर्यचकित कर देना, ऐसा नृत्य हमारा भवई नृत्य कहलाता है। जब भी नृत्य करते हैं तब बांकिया वाद्य, ढोल वाद्य विशेष तौर पर बजाया जाता है। क्या बजता बेटा? बांकिया और ढोल वाद्य बजता है। बागोजी की जाति क्या? बागोजी झाड़ जाति से। किस जाति से? झाड़ जाति से। बढ़ो आगे, लिखेगा। लिखा दूंगा, एक बार लिखो सही, बेटा तो लिखो। हाँ हाँ, मूलतः है, लिखेगा मूलतः है गुजरात का मटका नृत्य। गुजरात का मटका नृत्य, मटका। जन्मदाता, जन्मदाता है बागोजी। बागोजी कहाँ के हैं? केकड़ी के हैं। केकड़ी कहाँ पर आज की तारीख में? अजमेर में ही है। अजमेर। पहले केकड़ी अपने आप को बाप मान लिया था, इसने बच्चा लाल जी आए फिर बेटा बना दिया, है ना। केकड़ी फिर से कहाँ आ गया? अजमेर में आ गया। ठीक है। फिर बात करते हैं नृत्य कौन करता है। नृत्य के स्त्री पुरुषों द्वारा, स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। मम्मी पापा, जुकाम हो गया है मेरे को इस सर्दी में। हाँ हाँ हाँ, गर्मी। वाद्यम कहें बांकिया। नर्तक स्त्री पुरुषों द्वारा। बांकिया। पुष्पा व्यास, देखिएगा।
हाँ, लाची प्रजापति, लाची प्रजापति, लाची प्रजापति। तारा समगमा अस्मिता काला, अस्मिता काला, अस्मिता काला, लाची प्रजापति और प्रदीप प्रजापति को लिख लेना, एक को लिख लेना प्रदीप प्रजापति, लास्ट में एक को लिख लेना प्रदीप प्रजापति। लिखा, लिखा, लिखो। हाँ में से केकड़ी से कौन है ये? अच्छा ये याद रखना, ये युगल नृत्य नहीं है, सुनना। युगल नृत्य का मतलब होता है जिसमें एक महिला और एक पुरुष हो, युगल नृत्य कहलाता है। जिसमें एक ही महिला है और एक ही पुरुष है, मतलब जोड़ा है, वो युगल नृत्य कहलाता। यहाँ स्त्रियां भी है और पुरुष भी है, स्त्रियां पुरुषों मतलब ज्यादा की संख्या में, तो वो हमारा सामूहिक नृत्य युगल नृत्य की श्रेणी में नहीं रखते, ये अनेक लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है, बढ़ू आगे। अब विशेषताओं की बात करते हैं, लिखेगा विशेषताएं, लिखेगा विशेषताएं, विशेषताएं। नर्तक अपने सिर पर, लिखो, नर्तक अपने सिर पर, नर्तक अपने सिर पर 7-8 कलश रखकर, नर्तक अपने सिर पर 7-8 कलश रखकर नृत्य करते हैं। नर्तक अपने सिर पर, नर्तक अपने सिर पर 7-8 कलश रखकर नृत्य करते हैं, 7-8 कलश रखकर नृत्य करते हैं, नृत्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यह नृत्य विशेष, लिखो, यह नृत्य विशेष मेवाड़ के या मेवाड़ में, यह नृत्य विशेष मेवाड़ में भवई जाति द्वारा, यह नृत्य विशेष मेवाड़ में भवई जाति द्वारा किया जाता है। नृत्य विशेष मेवाड़ में भवई जाति द्वारा किया जाता है, भवई जाति द्वारा किया जाता है। फिर लिखिएगा, नृत्य के दौरान, नृत्य के दौरान नर्तक नंगे पांव रहकर, नृत्य के दौरान नर्तक नंगे पांव रहकर, नंगे पांव रहकर, नृत्य के दौरान नर्तक नंगे पांव रहकर जमीन पर पड़े, जमीन पर पड़े कांच के टुकड़े, कांच के टुकड़े, नंगी तलवार की धार, नंगी तलवार की धार, नंगी तलवार की धार, परात या गिलास, परात या गिलास के किनारे, परात या गिलास के किनारे खड़े रहकर, खड़े रहकर नृत्य किया जाता है, खड़े रहकर नृत्य किया जाता है। खड़े रहकर नृत्य किया जाता है। आगे बढ़े, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया। अब चौथा पॉइंट की बात करते हैं। जोधपुर के कृष्णदास, लिखो, जोधपुर के कृष्णदास, जोधपुर के कृष्णदास, जोधपुर के कृष्णदास प्रथम भवई नर्तक माने जाते हैं,
प्रथम भवाई नर्तक माने जाते हैं। जोधपुर के कृष्णदास प्रथम भवाई नर्तक माने जाते हैं। जोधपुर के कृष्णदास प्रथम भवाई नर्तक माने जाते हैं। जोधपुर के कृष्णदास जो है प्रथम भवाई नर्तक माने जाते हैं। लिखा बेटा? फिर लिखेगा जयपुर की अस्मिता काला। अगला पॉइंट लिखो, जयपुर की अस्मिता काला। जयपुर की अस्मिता काला ने जयपुर की अस्मिता काला ने सिर पर 111 कलश। जयपुर की अस्मिता काला ने सिर पर 111 कलश रखकर नृत्य किया। अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। जयपुर की अस्मिता काला ने 111 कलश रखकर अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। हाँ, लिम्बा या लिम्का, लिम्का कर दो, लिम्बा के लिए लिम्का कर देता हूँ। कोई बात, लिम्बा लिखा तो भी गलत नहीं है। लिम्का, लिम्का, लिम्बा कर दे या लिम्का कर दे। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। दर्ज कराया। ठीक है, फिर अगला लिखिएगा, अगला पॉइंट। हाँ लिखिए, लिखिए। लिखा, लाची प्रजापति ने, अगला पॉइंट, लाची प्रजापति, लाची प्रजापति ने 125 कलश, लाची प्रजापति ने 125 कलश रखकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लाची प्रजापति ने 125 कलश रखकर नृत्य करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। कैसी छोरी है लाची प्रजापति, इसको बोलते हैं गोल्डन गर्ल। क्या बोलते हैं इसको? गोल्डन गर्ल कहा जाता है। गर्ल राय JERL, सही, गोल्डन गर्ल कहते हैं। भेजता हूं आपके पास, है ना, रविवार को। लाची प्रजापति ने कलश कितने रखे? 125 कलश रखो, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 2022-23 की घटना है, अभी 2-3 साल पुरानी। ठीक है, अब हमारे उदयपुर के दयाराम भील है। कौन है? उदयपुर के दयाराम भील। उन्होंने इस नृत्य को विदेश में किया है। हमारे भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक साथे देवीलाल सामर के माध्यम से। लिखिएगा अगला पॉइंट, उदयपुर स्थित भारतीय लोक कला मंडल। देखो, उदयपुर स्थित भारतीय लोक कला मंडल, उदयपुर स्थित भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल मंडल के संस्थापक, भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर के संस्थापक देवीलाल सामर, देवीलाल सामर, देवीलाल सामर। उदयपुर स्थित भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर ने दयाराम भील के माध्यम से, दयाराम भील के माध्यम से इस नृत्य को, दयाराम भील के माध्यम से इस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई। इस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई।
फिर से बोल रहा हूँ बाबू टू, फिर से बोल रहा हूँ क्या है कि उदयपुर स्थित भारतीय लोककला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर ने दयाराम भिल के माध्यम से नृत्य को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई। तो ये नृतक हमारे कहां पहुंचे? भारत के बाहर भी पहुंच गए हैं, विदेशों में। हाँ ठीक है, ये था हमारा कौन सा नृत्य? भवाई नृत्य, जो सिर पर 7-8 कलश रखकर नीचे नंगे पांव, कांच के टुकड़े, परात के किनारे, गिलास के किनारे, नंगी तलवार की धार पर खड़े रहकर मुंह में हो सकता है रुमाल ले ले, लकड़ी ले ले, और फिर इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, यह नृत्य हमारा भवाई। मेरे लाडले विद्यार्थियों सुनो, मेरी बात सुनो, कम से कम 70-75 नृत्य पढ़ेंगे, और सारे नृत्य अगर हम इस तरह से देखेंगे तो फिर कोर्स ही रह जाएगा, परीक्षा आ जाएगी। एक दिन ऐसा करते, एक दिन सुनो, एक दिन ऐसा करूंगा कि सारे नृत्य को एक साथ लाइव दिखाऊंगा। हाँ लिखना है। क्या लिखूं? ये देखो, आप एक बार तो ये देखिएगा, इस नृत्य को देखिएगा। महिला के सिर पर कलश है, और कलश के नीचे देखो ये परात के किनारे खड़ी होकर नृत्य कर रही है। ये देखो, एक बार देखने का प्रयास हो, बोलो मत। देखो गैस की टंकी, चलिए बढ़े आगे, अगला रंग। तीसरा जो हमारा व्यावसायिक नृत्य है वो है कच्छी घोड़ी नृत्य। कौन सा? कच्छी घोड़ी नृत्य। देखिएगा, कच्छी घोड़ी। आप लोग संख्या में इतने हैं और मैं संख्या बल में सिंगल हूं, है ना, तो थोड़ा सा आसपास भी क्लासेस चलती है, उसका भी ध्यान रखना है। आपकी आवाज इस कक्षा के बाहर कहीं और नहीं जाए, यह भी ध्यान रखना है, और वही बोलना है, वही बातचीत करनी है जो कक्षा उपयोगी है, क्योंकि यहाँ हम और हमारे साथ हमारी बहनें बैठी हुई है, तो ये सब ध्यान में रखते हुए जो भी मनोरंजन करें तो वो सब हमको उस कक्षा उपयोगी इस तरह अनुसार ही करना है ना। जो चीज दिखने को तो मिलती है वो वैसे आपने देखी होगी, लेकिन फिर भी आपने कहा मैंने निकाल दिया, अपने पास सुविधा थी, और मेरे साथ रहना है। भाई बेटा, बात करेंगे कच्छी घोड़ी नृत्य की। अभी कर लेता हूं फिर लिखा देता हूं, देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कच्छी घोड़ी नृत्य कहाँ का है, तो विशेष ये हमारा शेखावटी क्षेत्र का है। कहाँ का है? शेखावटी क्षेत्र का। कहाँ का बेटा? शेखावटी। बाकी पूरे राजस्थान में यह नृत्य होता है। वो किस अवसर पर होता है? विवाह अवसर पर। यह प्रश्न अभी अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछ लिया है, गत वर्ष के किसी एग्जाम में पूछ लिया था कि कच्ची घोड़ी नृत्य विशेष किस अवसर पर किया जाता है, तो वो हमारा विवाह अवसर पर होता है। उसके अलावा मेला महोत्सव में भी इस नृत्य को कराया जा सकता है। शेखावटी क्षेत्र का है विशेष।
फिर बात करें इस नृत्य को करता कौन है, तो पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, पुरुषों द्वारा, केवल पुरुष इस नृत्य को करते। बजता क्या है, तो इस नृत्य में विशेष झांझ वाद्य बजता है, ढोलक मंजीरे बजेंगे, लेकिन विशेष तब क्या बजेगा, झांझ। अब झांझ कैसा वाद्य समझना, मंजीरे देखा, मंजीरे का बड़ा रूप जो दो थालियां होती है, दो थालियां जो छन 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 करके बजी जाती, पीले रंग की पीतल की बनी हुई थालियां, गोल गोल 1 फीट व्यास गोल थालियां, वो जन छन छन, ये हमारी थालियां है। उस थाली की ताल पर कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाए। अब इसको कच्ची घोड़ी क्यों करें, कि एक नर्तक क्या करता है, अपने कमर पर लकड़ी की घोड़ी, काठ की घोड़ी बांध कर नृत्य करता है, अतः इसको कच्ची घोड़ी नृत्य कहा है। अब इस नृत्य में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, लसकारिया, रगमारिया, बींद और रसाला। अब प्रश्न आपके सामने यूं आ जाए, लसकारिया, रगमारिया, बींद, रसाला क्या है, लोक नृत्य। पहले तो क्या है, लोक नृत्य, और किस नृत्य में गाए जाते हैं, तो कच्ची घोड़ी नृत्य में गाए जाते हैं। प्रश्न पूछे, याद रखना, लाडले और लाडलियों, प्रश्न पूछता है, लसकारिया, रगमारिया, बींद और रसाला, ये हमारे कच्ची घोड़ी नृत्य के प्रमुख गीत हैं जो गाए जाते हैं। महिला इसमें भाग नहीं लेती है, लेकिन कुछ पुरुष महिला वेशभूषा में रहकर नृत्य करते हैं, कुछ पुरुष महिला वेशभूषा में रहकर नृत्य करते हैं, और एक पुरुष और एक महिला तो ऐसे बनते हैं जैसे कहीं दूल्हा दुल्हन हो, ऐसा भी इसमें खेल दिखाया जाता है। और कुछ पुरुष युद्ध कलाओं का प्रदर्शन भी इस नृत्य में कर देते हैं, वो हमारा कच्ची घोड़ी नृत्य कहलाया। कच्ची घोड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकार की बात करें तो छवरलाल गहलोत और गोविंद पारिक की जो टीम है वो इस नृत्य को विशेष तौर पर करती है, विवाह अवसर पर विशेष क्षेत्र शेखावटी, बाकी संपूर्ण राजस्थान में इस नृत्य को किया जाता है पापी पेट के लिए, अतः यह हमारा व्यावसायिक शैली का नृत्य कहलाता है। समझ में आया, लिख लीजिएगा, आओ लिख लेते हैं। लिखेगा विशेष क्षेत्र, लिखेगा विशेष क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, विशेष क्षेत्र की बात करता है। संपूर्ण राजस्थान में तो होता ही होता है, लेकिन विशेष क्षेत्र की बात करें तो ये आ गया हमारा शेखावटी, राव शेखा का क्षेत्र शेखावटी, सिक्कर, झुंझुनू और चूरू का क्षेत्र उसमें होता है विषय। अब बात करते हैं अवसर, किस अवसर पर होता है, तो मोटे तौर पर याद रखना यह विवाह पर होता है। विवाह के अलावा इसको मेला महोत्सव में भी कराया जा सकता है, मेला महोत्सव में भी। विशेष तो यह हमारा कहाँ होगा, विवाह, इसके अलावा मेला महोत्सव में भी इस नृत्य को किया कराया जा सकता है। फिर बात करते हैं इसके नृत्य की, कौन करता है, तो केवल और केवल पुरुषों द्वारा, केवल और केवल पुरुषों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है, पुरुषों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। फिर इसमें बात करते हैं क्या वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, तो वाद्य बजे जाते हैं झांझ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, झांझ वाद्य, झांझ के साथ बजती है ढोलक, ढोलक बजती है, उसके साथ हमारे मंजीरे बजते हैं, ऐसे बहुत सारे वाद्य बजते हैं, लेकिन विशेष झांझ वाद्य बजता है। अब इसमें कौन से लोकगीत गाए जाते हैं, कौन से लोकगीत गाए जाते हैं, तो लोकगीत गाते हैं लसकारिया, 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 रगमारिया, रगमारिया या रंगमारिया एक ही बात है, रगमारिया, और है हमारे बिंद, और एक है रसाला, ये 4 प्रकार के गीत गाए जाते हैं। ठीक है, प्रमुख नर्तक की बात करूं, प्रमुख नर्तक जो इसकी टीम नृत्य करती है, प्रमुख नर्तक, तो वो है छवरलाल गहलोत, छवरलाल गहलोत, छवरलाल गहलोत, छवरलाल छवरलाल गहलोत, गहलोत, छवरलाल गहलोत और गोविंद पारिक। लसकारिया, रगमारिया, बिंद रसाला, हाँ रग मारिया या बिंदी लगा दो, रंग मारिया, ये लो।
बोर तो नहीं हुए आप लोग? हो गए? नहीं हुए तो अच्छी बात है। हाँ, यही से होना चाहिए, तभी मजा है। थक तो नहीं रहे हो आप लोग? थक रहे हो तो बताना, ग्लूकोज मंगा देंगे, है ना? क्या मंगा ले? रेड बुल। रेड बुल क्या चीज है? एनर्जी ड्रिंक है, दारू? कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स। बड़े बेटा आगे, आगे बढ़े। लिखा पीछे तक सारे भाइयों ने? तीनों लिखा? चलिए विशेषताओं की बात करते हैं। लिखिएगा विशेषताएं। बड़े भैया लिखा? चलिए लिखो विशेषताएं। हाँ, विशेषता। यह नृत्य यह नृत्य शेखावटी के अलावा यह नृत्य शेखावटी के अलावा पर्वतसर यह नृत्य शेखावटी के अलावा पर्वतसर पर्वतसर कोमा डिडवना कुचामन में किया जाता है। शेखावटी के अलावा पर्वतसर डिडवाना कुचामन में किया जाता है। डिडवाना कुचामन में किया जाता है। इस नृत्य में पुरुषों द्वारा युद्ध कलाओं का कौशल पुरुषों द्वारा युद्ध कलाओं का कौशल पुरुषों द्वारा युद्ध कलाओं का कौशल युद्ध कलाओं का कौशल कौशल स्किल्स दिखाते हैं। युद्ध कलाओं का कौशल दिखाते हैं। वीरता दिखाई जाती, वीर रस प्रदान। तो आता ये हमारा कौन सा नृत्य हो गया? वीर रस हो गया, वीर रस प्रधान नृत्य हो गया। वाह बेटा, युद्ध कलाओं का कौशल दिखाया जाता है, पुरुष युद्ध कलाओं का कौशल दिखाते हैं। अतः नृत्य किस प्रकार का हो गया हमारा? वीर रस प्रधान नृत्य हो गया। लिखेगा कुछ नर्तक, लिखिएगा अगला पॉइंट, कुछ नर्तक स्त्री वेशभूषा पहनकर कुछ नर्तक स्त्री वेशभूषा पहनकर भी नृत्य करते हैं। स्त्री वेशभूषा, तो कहीं आपको नृत्य में कहीं महिला दिख जाए, वो महिला नहीं है, वो पुरुष ही है ना? तो इस नृत्य में कुछ नर्तक महिला वेशभूषा स्त्री वेशभूषा पहनकर नृत्य करते हैं। ठीक है, फिर लिखना एक नर्तक, अगला पॉइंट, एक नर्तक कमर पर रस के कमर, एक नर्तक कमर पर काष्ठ की घोड़ी लकड़ी की घोड़ी बांध कर नृत्य करता है। काष्ठ की घोड़ी बांध कर नृत्य करता है। काष्ठ की घोड़ी बांध कर नृत्य करता है। कुछ नर्तकों द्वारा, अगला पॉइंट, कुछ नर्तकों द्वारा पंखुड़ियों के खुलने मम्मी पापा, कुछ नर्तकों द्वारा पंखुड़ियों के खुलने एवं बंद होने, पंखुड़ियों के खुलने एवं बंद होने के करतब दिखाए जाते हैं। के करतब दिखाए जाते हैं। के करतब दिखाए जाते हैं, जिसे पैटर्न कला कहते हैं। जिसे पैटर्न कला कहते हैं। जिसे पैटर्न कला कहते हैं।
जिसे पैटर्न कला कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा पैटर्न कला क्या है या कहाँ की है, पैटर्न कला किस नृत्य की है। तो नृत्य क्या करते हैं, पंखुड़ी के खुलने, कुछ नृत्य क्या करेंगे, जैसे फूल की पंखुड़ी खुलती है ना, बंद होती, यूं 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 करके यूं घूमेगी, यूं इस तरह से खुलना और बंद होना, खुलना और बंद होना, ऐसे कर्तव्य दिखाएंगे। उसको अपन क्या बोलते हैं, पैटर्न बदल रहे हैं। क्या करें, पैटर्न बदल रहे हैं, ऐसा कर्तव्य इसमें दिखाया जाता है। वो नृत्य हमारा क्या कहलाया, कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य हमारा क्षेत्रीय नृत्य भी है, क्योंकि यह विशेष तौर पर शेखावटी क्षेत्र में ही होता है, संपूर्ण राजस्थान में नहीं होता। लेकिन पैसा कमाने के लिए किया जाता है, जीवन व्यापन करने के लिए किया जाता है, अतः ये एक प्रकार का हमारा व्यावसायिक नृत्य। और प्रश्न पूछे कि कब किया जाता है, विशेष अवसर तो हमारा विवाह अवसर पर इस नृत्य को किया। इसके अलावा मेला महोत्सव में भी इस नृत्य को किया जा सकता है, नर्तकों को बुलाया जा सकता है। वाद्य खास क्या बजता है, झांझ बजता है। झांझ कौन, मंजीरे का बड़ा रूप, पीतल की दो थालियां जो इस तरह से टंकार करके बजाई जाती, थालियां होती, वो झांझ वादी बजा। विशेष कौन से गीत गाए जाते हैं ये पूछे तो लसकारिया, रंगमारिया, बीन और रसाला, चार गीत याद रखना, कंठ में बिठाना, आएगा प्रश्न। लसकारिया, रंगमारिया या रंगमारिया, बीन, रसाला लोकगीत किस नृत्य में गाए जाते हैं, तो कच्ची घोड़ी में। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है, तो छवरलाल गहलोत और गोविंद पारीख है। विवाह अवसर पर केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला कच्ची घोड़ी नृत्य है। ठीक है, खास विशेषता क्या है, तो खास विशेषता इसकी पैटर्न कला है। क्या है, पंखुड़ी के बंधने तो खुलने बंद होने का कर्तव्य इसमें दिखाते। किस प्रकार का नृत्य है, तो वीर रस प्रदान है, वीरता दिखे। कैसी वीरता, युद्ध कलाओं का कौशल इसमें दिखाया जाता है। एक नृत्य क्या करता है, कमर पर लकड़ी की घोड़ी बांधी, वो कपड़ा लटका दिया, यूं लगेगा घोड़ी भी डांस करी और वो नर्तक भी डांस करा, जैसे वो यूं करता है घोड़ी भी उसके साथ। ऐसा नृत्य इसमें किया जाता है, वो हमारा कच्ची घोड़ी नृत्य कला। बाकी साथियों अगले नृत्य जो है वो मंडे को करेंगे। बाकी तब तक के लिए राधे राधे, श्याम मिलाधे, धन्यवाद, प्रिय आप लोग। ठीक है, आज वाली क्लास का टेस्ट नहीं होगा, है ना, कल तक जो आपको पढ़ाया उसी का टेस्ट होएगा। वो सब आ जाएगी, अगर होगा तो आ जाएगा।